अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ख्वाजा सराओं के हवाले से। आखिर ख्वाजा सरा किस डगर पर? मसाइल बेतहाशा हैं, उनकी निशानदेही भी होती है, लेकिन इन मसाइल का कोई हल सामने आता हुआ दिखाई नहीं देता। जो ख्वाजा सराओं की जिम्मेदारी लिए हुए हैं या अपने आप को उनका नुमाइंदा कहते हैं, वो इस पर क्या राय रखते हैं, ये हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं प्रेसिडेंट शीमेल एसोसिएशन अलमास बॉबी। अलमास साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। और मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है शहाना शानी ने, और ये भी इनका भी ये कहना है, इनका भी ये क्लेम है कि ख्वाजा सराओं की ये भी नुमाइंदा हैं। अब दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बयानी कर रहा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और आपस में इन दोनों का काफ़ी हद तक इख्तलाफ है, वो इख्तलाफ क्यों है, इस पर भी बात होगी। इससे पहले कि शहाना मैं आपकी तरफ आऊँ मुल्तान में और आपसे आपकी राय जानूँ कि आप अलमास के बारे में क्या कहती हैं, मैं सबसे पहले अलमास बॉबी से बात करता हूँ। अलमास, आप सदर हैं शीमेल एसोसिएशन की, ये बताइए कि जो इतने ज़्यादा मसाइल हैं, उन मसाइल का कोई हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और आप बजाते खुद इन मसाइल की निशानदेही करते हुए शिकायत कर रही होती हैं अक्सर कि जी ये मसला है हल नहीं हुआ, वो मसला है हल नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आप अपने ही हवाले से, अपने आप से ही गिला कर रही होती हैं। नहीं, इश्यूज तो हैं, हमारे स्टिल हैं। अगर अभी तक औरतों को पूरे हकूक नहीं मिले तो हम तो फिर तीसरे दर्जे पे हैं। हकूक तो वहीं पे स्टिल हैं हमारे। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि हरासमेंट पुलिस की बहुत ज्यादा थी, डर्टी गाइज की बहुत ज्यादा थी, जिसका मैं बारहा जिक्र कर चुकी हूँ, मुख्तलिफ फॉर्म्स पे जिक्र कर चुकी हूँ। उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो अभी जरूरत है, हमारे लोग फंक्शन करने की गए हुए थे इधर हजरों के इलाका रंगू, उसका वैसा गांव है, उधर जवेद खां के बेटे की वो मंगनी थी, उधर फंक्शन करने के लिए हमारे लोग गए थे। वापसी पे पुलिस ने उन्हें पकड़ा, वापस लेके गए, एफआईआर उन पे दर्ज की, उनको जेल भेजने की तैयारी की, वो उनकी जमानत होगी। हमने प्रोटेस्ट भी किया, आपके नुमाइंदे थे उधर फारूक साहब समा के। ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना जिसकी वजह से पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा। अब ख्वाजा सरा अगर ये कहें कि हम ख्वाजा सरा हैं तो लिहाजा पुलिस हमसे कोसों दूर रहे, हमारे करीब भी ना आए, और हमने कभी कुछ गलत नहीं किया, ना हम कभी कुछ गलत करेंगे, तो ये भी तो सोच गलत है ना। आंसर सुन लें, मैं आपका सवाल समझ गई हूं। उन्होंने ये किया कि वो कोई असला नहीं लेके आ रहे थे, चरस नहीं लेके आ रहे थे, शराब नहीं लेके आ रहे थे, कोई चोरी का पैसा नहीं लेके आ रहे थे, वो एक फंक्शन करके वापस आ रहे थे, रास्ते पे थे। मैं अब आपकी तवज्जो एक और इस तरह के वाकये की तरफ दिलाना चाहूंगा जो कि लाहौर में हुआ। अभी ये कुछ दिन पहले का ही वाकया है। इससे पहले कि हम उस पर बात करें, हम नाजरीन को ये दिखाते हैं तैयार करदा रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को आप देखिए, फिर उसके बाद हम इसी हवाले से अलमास से बात भी करेंगे। हम भी किसी के बेटे हैं। पूरी बेच गई। मिसी शाह के इलाके घोड़े शाह का रहायशी 30 साल ख्वाजा सरा शाहिद उर्फ सोमी माधोलाल हुसैन के मजार के करीब 3 साल से किराए के मकान में रहायश पजीर था। वो दरबार माधोलाल हुसैन के अहाते में दूसरे साथियों के हमरा बैठा था, जहां से वो अपने कमरे में आराम के लिए चला गया। दोपहर के वक्त उसके कमरे से धुआं और आग के शोले निकलते देखकर दीगर ख्वाजा सराओं ने रेस्क्यू टीम को इतला कर दी। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा और आग पर काबू पाने के बाद देखा तो कमरे में शाहिद उर्फ सोमी की 2 टुकड़ों में झुलसी हुई लाश पड़ी थी। जिसने ताला तोड़े इन्होंने तो पानी मार के आग बुझाई है। उस तो बाद हम फायर ब्रिगेड वाले उन्होंने कहा अंदर लाश पई हुई है। नहीं दुश्मनी सी ना किसी ना, सारी रात दरबार से गए हैं, चादर चढ़ाई है, तमाल तमूल पाई है, नचे गाए हैं, गा के फिर अपने घर चला गया। तो असी इधर आए हैं दोबारा, तो मैं चाचा ने कहा मैं चाचा आग लगी हुई है। चाचा क्या किधर, मैं क्या वो देखो, फिर अंदर आए हैं तो ताला वजह, ताला तोड़िया तो अंदर सोमी की लाश है। सारे इत्थे सर ठीक है, ओदा की नाम है, बाबे दी चद्दर लेके जानी सी दरबार से, सारे ढोल ढमक्का नाच गाने इत्थे हर साल लेके जाईदा। किसी दी कोई दुश्मनी सी ते मारे जी, सोने से कोई चपेड़ भी मार दे ते असी चुप कर जी, असी किसी नूं की कहना, असी किसी नूं की कहना। साडी दुश्मनी वो ते बेचारे इतना चंगा सी, ओदे नाल ते किसी दी कोई दुश्मनी नहीं सी, ना किसी नूं कदी गाल कड्डी, ना ने कदी सुनी। आने अपने काम दे नाल काम, अज भी असी न्याज दी तैयारी करन दे, ते अज साडे घर आ पूरी बेच गई। साथी ख्वाजा सराओं के मुताबिक शाहिद उर्फ सोमी निहायत खुश इखलाक और धीमे मजाज का इंसान था और उसकी किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। किसी जालिम ने उसे 2 टुकड़े करके अपना जुर्म छुपाने के लिए कमरे में आग लगा दी। कातिल को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ख्वाजा सराओं का कहना था कि उन्हें भी माशरे का हिस्सा समझा जाए और इज्जत के साथ जीने दिया जाए। पता नहीं वो कौन काफर था जिसने ये ज्यादती की हमारे ख्वाजा साहब। तो अब मैं जो शहबाज शरीफ साहब से अपील करती हूँ तो जल्द से जल्द इस बात का नोटिस लिया जाए, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान। अगर आप हमारे तरफ नहीं देखेंगे तो हमारी तरफ कौन देखेगा?
तो इसलिए मैं शहबाज शरीफ से अपील करती हूँ जल्द से जल्द जो कोई भी है मुजरिम है उसे वो हमारे सामने लेके आए। हम कहते हैं हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। ये बहुत बेइज्जती के हुए हैं, ऐसे हर किसी को मुंह पड़ेगा, हर कोई बंदा ऐसे करेगा। हम शहबाज जी अप्लाई करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें भी जीने का हक, हमारे ऐसे जुल्म नहीं होने चाहिए। हम भी इंसान, हम भी किसी के बेटे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। ख्वाजा सरा के कत्ल से पूरे इलाके में खौफो हरास फैल गया। सोमी के साथी उसे याद करके रोते और इंसाफ की अपील करते रहे। दूसरी जानिब पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के बाद ही हकाइक सामने आएंगे। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हम भी इंसान, हम भी किसी के बेटे हैं। पूरी बेच गई। जी अलमास, इस रिपोर्ट में शाहिद नामी ये ख्वाजा सरा था, शाहिद उर्फ सोनू। इस इशू पर आपने क्या किया है अब तक? क्या आपने कुछ किया है? सबसे पहले तो आप ही के एक साथी ख्वाजा सरा थे, या तो आप ये कह दें कि आपने तस्लीम नहीं करते कि वो ख्वाजा सरा नहीं था, वो शादीशुदा था। ये भगवानपुरे के इलाके का ये वाकया मेरा ख्याल है, जिसके आग लगा दी गई। 2 बच्चे थे। ही वॉज ए मैरिड गाय और वो ख्वाजा सरा नहीं, शादीशुदा था, 2 बच्चे भी थे। जी जी, ख्वाजा सरा नहीं था। इधर बात खत्म हो जाती है। लेकिन वो तो ख्वाजा सरा ही अपने आप को जी, मैं ख्वाजा सराओं के लिए काम कर रही हूँ। ख्वाजा सरा की जरा डेफिनेशन, ख्वाजा सरा की डेफिनेशन क्या है? जिसकी शादी ना हुई हो, जिसके बीवी बच्चे ना हो और वो शादी कर ना सकता हो, इस काबिल ना हो। अब देखिए ना, आप अगर शीमेल एसोसिएशन की सदर हैं तो ये आप पर जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर आपकी एसोसिएशन को या ख्वाजा सराओं को कोई बदनाम कर रहा है तो आप उन्हें छांटी करके सामने लेकर आए कि हाँ जी ये हम में से नहीं है। छांटी मैं किसकी करूं? ये इंतजामिया के भी काम है, रियासत का काम है। मैं कोई इंतजामिया में, रियासत में मैं को ना कोई सीपीओ ना आरपीओ हूं जिसने रोड के ऊपर ये सारे बंदे छोड़े हुए हैं। रात को भी, दिन को भी, गलियों में, रोडों के ऊपर ये पता नहीं जितने फैसलाबाद के तंदूरों पे काम करने वाले थे, जितनी फैक्ट्रियां उधर बंद हो रही हैं गैस की लोड शेडिंग और बिजली की लोड शेडिंग से, सारे रावलपिंडी इस्लामाबाद में आ गए हैं और पता नहीं कहां से उठ के आ गए हैं और मेकअप किए और दंदनाते हुए सारे फिर रहे हैं। ये मेरा काम है। और पाकिस्तान का आइन में कोई ऐसी शिक है कि पाकिस्तान में कोई मर्द जो बहरूप बदल के मेकअप करके लेडीज कपड़े पहन के नहीं फिर सकता? क्या इस पे कोई बैन लगा हुआ है? लेकिन मेरे लिए जो पूछने वाला सवाल है वो ये अलमास के, ये जो अभी आपने बात की ना कि कौन ख्वाजा सरा है और कौन नहीं है। अब आपने एक इशू की निशानदेही कही कि जिसके अंदर एक फंक्शन करके ख्वाजा सरा वापस आ रहे थे, वैन में थे, फिर पुलिस वालों ने रोका, उनको थाने में जाकर बंद भी किया। आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो सब के सब जेन्युइन ख्वाजा सरा? जी, वो मेरे घर से गए थे। आपने कहा कि मेरे घर पे तो कोई भी नहीं आता, मैंने कोई स्कूल थोड़ी खोला हुआ है। मैं भी फंक्शन करती हूँ लेकिन मैं जाती नहीं हूँ, पार्टी भेजती हूँ। तो वो मैंने ही भेजा हुआ था उनको फंक्शन पे। तो जब वो कोई फंक्शन करके आते हैं, आपके चेले, आपके शागिर्द, और वहां से जब वापस आते हैं तो उसमें आपको भी आपका हिस्सा मिलता है? बिल्कुल मिलता है, जिससे हमारा कारोबार चलता है, हमारा घर चलता है। कितने फीसद आपका बीच में कितना फीसद होता है कि अगर फर्ज कीजिए आप 10,000 आपको मिलता है, 20,000 किसी फंक्शन का मिलता है, तो उसमें से आपका कितना हिस्सा होता है? उसमें ये कह लें कि 2 हिस्से मेरे होते हैं। 2 हिस्से लेने की क्या वजह है? एक हमारे घर का हिस्सा, एक मेरा हिस्सा, जहां खर्चा होता है सारा दिन, बिजली का बिल, सोई गैस का बिल, पानी का बिल, खाने पीने का बिल, सारा वो होता है। तो एक हिस्सा कितना होता है? 2,000 रुपया, 3,000 रुपया। और दूसरी मैं बात ये करना चाहूंगी अली मुमताज साहब, 3 माह पहले हम लोगों ने आईडी कार्ड्स के लिए वो जमा करवाए, सारे जो इतने डॉक्यूमेंट्स थे, तो अभी तक हमें आईडी कार्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड नहीं किए नादरा ने। ये सीरियस इशू है, इस पे आए 3 माह गुजर गए हैं। और आपको बहुत मजे की बात बताती हूं कि बहुत शहरों में लड़कों ने ख्वाजा सराओं के कार्ड बन गए हैं उनके, और ख्वाजा सराओं के अभी तक नहीं बने। ठीक है अलमास, आपसे हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नाज़रीन, इस मौके पर हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे। तो आज के पाकिस्तान में ख्वाजा सरा जिनकी हकूक़ की कई मरतबा पहले भी बात हुई है, उनके क्या मसाइल हैं और उन मसाइल के हल के लिए क्या किया गया है या क्या किया जा सकता है, इस पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। देखते रहिए हम लोग।
एक ज़हन में मेरे आया कि मैं प्रेसिडेंट हूँ और मुझे इम्यूनिटी हासिल है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको सदर मानते नहीं हैं। मेरे पास ऐसी वीडियोस हैं जिनमें इनके 150, 200, 250 चेले हैं। शाहाना प्लीज जरा जवाब, 1 मिनट जवाब उन्हें देने दीजिए, फिर आपने जो कुछ कहना है जरूर कहिएगा। वो भी पैसे लेती हैं। अच्छा, मुझे जवाब देने दें। इसके तंदूर वाले चेले हैं। ये निकरें पहन के और नंगे ड्रेस पहन के नाच रहे थे, जिसको मैं इन लोगों के लिए 8-10 साल पहले काम कर रही थी।